हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहज़ेब हसन और आप देख रहे हैं डायरेक्शन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीए के बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन, एडमिशन क्राइटेरिया, लेवल, स्कोप, इंस्टीट्यूट और कॉस्ट और फ़ी के बारे में। फ्रेंड्स, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत, और अगर आप सीए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक शेयर करना मत भूलें। और बगैर टाइम लगे हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सीए में आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट स्टडी करवाए जाते हैं। आपका काम बड़ी बड़ी कंपनीज, बिजनेस जो कंपनीज होती हैं उधर उनके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना और लॉस को कम से कम करना, और उनके लॉ और पूरी कंपनी को चलाना, और मतलब कि सीए जो है ना बिज़नेस के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल हासिल करना होता। पहले फॉल अजम्पशन की बात कर लें। सीए के बारे में बहुत सी जो अफवाहें सुनने में आती हैं कि सीए बड़ा डिफ़िकल्ट है, या आई कैप जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान किसी को भी पास नहीं करता, वो मखसूस स्टूडेंट को पास करता है और बाकियों को जानबूझकर फेल कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो है आपकी काबिलियत पर आपको पास या फेल किया जाता है। 50% सब्जेक्ट में मार्क्स आना ज़रूरी होता है, उस बेसिस पर आपको पास या फेल किया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल है कि सीए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बच्चे बहुत से जो कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे रह जाते हैं, तो वो अपनी नाकामी की वजह से बिल्कुल भी ठीक नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये काफ़ी टफ है और बहुत ही कम स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं। सीए में आपका बिजनेस, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, एडिटिंग, टैक्सेशन पर फोकस होता है, और इन सब्जेक्ट को आपको स्टडी करवाए जाते हैं डीपली से। एडमिशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो इसके लिए कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी 12 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए कुछ भी किया हो, आप सीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हत्ता कि ए लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत नए में आता है कि एफएससी वाले और एफए और आईसीएस वाले ये समझते हैं कि सीए उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये सिर्फ आईकॉम के स्टूडेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि उन आईकॉम में पढ़ाया जाता है सीए जैसे सब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीए आप बिल्कुल स्टार्ट से आपको स्टडी कराते हैं, और जो है सीए बिल्कुल भी टफ़ नहीं है उनके लिए, जो एफए एफएससी के लिए बिल्कुल नहीं, ना कि आईकॉम के लिए आसान, सब के लिए एक जैसा है। और इसमें ज़रूरी है कि आपके 50% मार्क्स होना चाहिए लास्ट ईयर एजुकेशन में, जैसा कि इंटरमीडिएट आपने की तो उसमें 50% होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो 45% में उसमें मार्क्स होना ज़रूरी है, कोई ये लिमिट का मसला नहीं होता। और सीए आई कैप इनका बोर्ड है, इसका कोई स्पेसिफिक कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं होती। आपने घर बैठे तैयारी करनी होती है। पेपर्स 21 टोटल पेपर होते हैं, आपने घर बैठे पेपर्स की तैयारी करनी होती है, और आई कैप में पेपर देने होते हैं। वो आपका एक बोर्ड है, जैसे 22 लाहौर है, 22 गुजरांवाला, जो भी है, तो बोर्ड्स होते हैं। तो इस तरह सीए का बोर्ड आई कैप है, और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अगर बात की जाए तो सीए के 4 लेवल होते हैं। पहला एएफसी, दूसरा कैप। पहला जो लेवल होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, और इसके अमूमन तौर पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में पेपर होते हैं, साल में 4 बार। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कितने सब्जेक्ट उठाने हैं और कब पेपर देने हैं। इन 4 महीनों में जब भी चाहे आप पेपर दे सकते हैं, और जितने मर्ज़ी चाहे सब्जेक्ट उठा सकते हैं। यह आपकी काबिलियत और आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं, या कितना आप शार्प है आपका माइंड, उतना उठा लें, ठीक है। और कैफ लेवल में 9 सब्जेक्ट होते हैं, और ये मार्च और सितंबर 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको 1.5 साल की करना होती है, और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और ये 12,000 से लेकर अब हो सकता है। जितने ज़्यादा आप पेपर क्लियर करते जाते हैं तो आपका ये स्टाइपेंड डबल होता जाता है। जब आप 2 लेवल क्लियर कर लेते हैं तो आपका सीए इंटर हो जाता है। इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है, वो जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद सी फैप के लेवल होता है, जिसमें 6 पेपर होते हैं। ये 1.5 साल इंटर्नशिप के बाद करवाई जाती हैं, और आप इंटर्नशिप भी साथ साथ करते हैं। तो जब इंटर्नशिप के साथ साथ आप ये पेपर भी क्लियर करते जाते हैं, 2 पेपर कर लिए, 4 कर लिए, 6, तो इस तरह आपका स्टाइपेंड डबल होता जाता है, ठीक है। और आखिरी जो लेवल है मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट MSA, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसके बाद आप कम्प्लीटली तौर पर सीए चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि एएफसी में कौन से होते हैं, कैफ में कौन से होते हैं, और बाकी 2 लेवल के भी देख सकते हैं।
और साथ ही साथ एक और चीज़, जब आप अगर आपके इंटरमीडिएट में इंग्लिश में 75% से अबव मार्क्स है तो आपको इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश कंजप्शन हो जाती है। आप वो ना भी दें पेपर तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी तरह और भी, जैसे कि अगर आपने प्रोफेशनल स्टडी कर ली है या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको 2-4 सब्जेक्ट और में कंजप्शन मिल जाती है, तो 21 पेपर में से और काम हो जाते हैं। तो इस तरह सीए में कंजप्शन भी दी जाती है। अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ना कोई कॉलेज, ना स्कूल, ना इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ़ और सिर्फ घर से करनी होती है। और अगर आप इसकी तैयारी के लिए अकेडमीज़ की बात की जाए तो वो सर फहरिस्त है, पैक, स्कैन, राइज, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस अकेडमीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ पैकेजेस पर आप सब्जेक्ट बेस पर, एक सब्जेक्ट का कोई 10 लेता है, कोई 20 लेता है, या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये आपको तैयारी करवाते हैं और आप तैयारी यहाँ से करके ICAP में पेपर देते हैं। ये फ़ीस शेड्यूल दे सकते हैं कि पहले पेपर की फ़ीस 5600 और दूसरे के 9800, 14,000, 18,200, ये मुख्तलिफ़ फ़ीसेस हैं। ये आपने ICAP में सालाना पे करनी होती है। और अकेडमीज़ की बिल्कुल मुख्तलिफ है, अकेडमीज़ के लिहाज से कि वो कितनी फ़ीसेस है, ठीक है। ICAP की अलग फ़ीस है, अकेडमीज़ की अलग। ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि पूरे CA पे एवरेज क्या खर्च आता है तो वो 4 से 5 लाख आता है। और इसी तरह अगर और इस बच्चे की बात करूं तो एक एवरेज बच्चा 5 से 6 साल में CA क्लियर कर लेता है, ठीक है। ICAP की मेन ब्रांचें देखा जाए तो एक हेड ऑफिस कराची में है, इसके अलावा क्वेटा, सखर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मीरपुर, लाहौर जैसे और भी ब्रांचें मौजूद हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अगर जो फ्रेशर की सैलरी आफ्टर CA आपको 15,000 प्लस मिल जाता है। अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये आपका डबल भी हो सकता है, लाख हो सकता है, 2 लाख। और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसी तरह बैरून मुल्क भी जॉब के मौके फ्राहम किए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।